वही ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब बात ग्रो की आवाज की एक खास पहल की। आप एक नए इन्वेस्टर हैं या फिर एक सीजन्ड प्रो, हमारा गोल है कि आपको वो सभी इनसाइट्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएं जो आपको मार्केट को समझने में और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सके। आज हम लेकर आए हैं व्यूअर क्वेरीज, जिसके जरिए हम ट्रेडर्स को कॉमन मिस्टेक्स करने से बचाएंगे और स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। चलिए शुरू करते हैं। अंकित कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल भेजा है। मानस, वो लिखते हैं, मैं नोटिस करता हूं कि जब मेरे ट्रेड्स में लगातार लॉसेस होते हैं तो मेरा सारा फोकस मार्केट्स को गलत साबित करने में लग जाता है। मुझे पता है कि ये इलॉजिकल है, लेकिन फिर भी मैं इंपल्सिव ट्रेडिंग करने लगता हूं। मैं अपने आप को इंपल्सिव डिसीजंस लेने से कैसे रोक सकता हूं और अपना इमोशनल बैलेंस वापस कैसे लेकर आऊं? कभी कभी मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूं। क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक साइंस या ट्रिगर्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करके मैं खुद को इमोशनल डिसीजंस लेने से रोक सकूं? मानस, है एक बड़ा इंपॉर्टेंट और शायद रिलेटेबल सवाल जो काफी ट्रेडर्स फेस करते हैं। क्या कहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले ये मतलब 20 साल 25 साल के जो टाइम निकला, उसमें एक चीज सीखने को जरूर मिली कि अपने इमोशंस को बिल्कुल किनारे करके ही ट्रेडिंग मार्केट में आना चाहिए। उसको अगर आप इमोशंस को यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग में तो फिर आपको हमेशा दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से 5 रूल ध्यान रखिए। पहले तो एक बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपने जहां पर स्टॉप लॉस लगाया है वहां पर आप स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कराते, अपनी पोजीशन से नहीं निकलते, तो आपको लॉस होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और उसी तरह आप जब जहां टारगेट सेट करते हैं वहां पर प्रॉफिट नहीं बुक करते, वहां पर आप थोड़े से लालची बन जाते हैं या तो आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो वहां भी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके रिवॉर्ड के फेवर में हो, उस हिसाब से आपको ट्रेड करते रहना चाहिए। और 2-3 रूल बना लीजिए। आप एवरेज को लेके कोई भी मूविंग एवरेज को लेके ट्रेड कर लीजिए, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को यूज कर लीजिए। 2-3 अपने पैटर्न्स को ध्यान रखिए और उस पे ही ट्रेड करिए। पहली चीज तो ये प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। एवरेज करने से हमेशा बचना चाहिए। जब भी गिरावट देखने को मिले, आप गलत हो गए हैं, तो आपको एवरेज नहीं करना है। गलत हो गए तो उसको एक्सेप्ट करिए कि आप गलत हो गए हैं और आपको वहां उस पोजीशन से निकलना ही बेहतर स्ट्रेटेजी रहती है। जो लॉस होता है जब हम लॉस बुक करते हैं, तो ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। देखिए, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं लॉस हो गया तो ये पॉसिबल, ये मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप 2 या 3 आपकी पोजीशन में लॉस में चली गई तो आपने मार्केट छोड़ दिया या आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया। तो उस डिसिप्लिन की जरूरत है। लॉस को अपने जो ट्रेडिंग है उसका हिस्सा मान लीजिए और जब भी लॉस हो तो आप ब्रेक ले लीजिए। एक बार मार्केट से हटिए, क्योंकि लॉस होने के बाद जो आपने बिल्कुल सही बोला कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन करता है, तो वो कभी नहीं होगा अगर आप एक ब्रेक ले लेंगे केवल 5 मिनट का। आप इंट्राडे ट्रेडर है, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से मार्केट में आइए, वो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन इन सबको फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर क्या करें, ह्यूमन है, इमोशंस सेंटिमेंट्स हावी हो ही जाते हैं। आप जूझ लेते हो क्या? अब इतने सालों की ट्रेडिंग के बाद क्या कभी भी इमोशंस में बहते नहीं हो मानस साहब? देखिए, ये मेरे ख्याल से जो आप सोचिए कि आप इमोशनल फ्री होके मार्केट में ट्रेड करेंगे, ये थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि जहां पर हम 10 ट्रेड में से 5 में अपने इमोशंस यूज़ करते थे, अब वो कम होते-होते अब शायद कभी 1 पे हो जाता है कि आपके इमोशंस ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद आपका जो इमोशंस है वो कम हो जाएँगे। ये कहना कि आप इमोशंस फ्री होके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसको इसके परसेंटेज को ज़रूर कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए मानस, जुड़